गुड मॉर्निंग गाइज़, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज़। आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है। इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि मैंने लॉन्ग लिखा नहीं है, तो आप क्वेश्चन में गिवन होगा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2018, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मेंशन कर रखा है अप्रैल 1 2017 टू मार्च 31 2018। गाइज ये रिसिप्ट साइड है, जिसमें कि करंट ईयर्स और प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आइटम्स लिखे जाते हैं, और ये पेमेंट साइड जिसमें सेम करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड आइटम्स लिखे जाते हैं। जब क्वेश्चन में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालते हैं, और अगर क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन हो तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो गाइज क्वेश्चन करते समय सबसे पहले हमें ना रिसीप्ट साइड एक बार देखना है, रीड नहीं करना, और ठीक इसी तरीके से पेमेंट साइड भी देखना है। उसके बाद हम रीड जो करेंगे वो करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम सवाल को शुरू ही करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, ताकि सम जल्दी हो जाएगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि याद रहेगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो अप्रैल 1 2017 से लेकर मार्च 2018 है। अब जो फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या बोला है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 3000 रुपीज़ एज ए क्वार्टरली रेंट अप टू मई 31 2018, यानी कि टेलीफोन एक्सपेंस में 3000 रुपये ऐसे हैं जो कि मई तक भी दे रखे हैं, यानी जो पहला क्वार्टर है उसका मई तक दे रखा है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर मतलब समझना ये है यहाँ पे कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा मार्च 2018 को, और उसके बाद ये दे रखा है मई 2018। इसका मतलब है कि अप्रैल मई का एडवांस में दे रखा है, और फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल मई जून ये एक क्वार्टर है जिसमें कि यहाँ जो मेंशन कर रखा है। तो पहले क्वार्टर का 2 महीने का जो आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस है वो पहले ही दे रखा है एडवांस में, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो पहले कैलकुलेशन कैसे करनी है कि पहले क्वार्टर का दे रखा है और इसमें 2 महीने का एडवांस में, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। 3000 रुपये टोटल है, उसमें से हमें निकालना है कि कितना रुपए जो है वो एडवांस में दे रखा है। तो 2 महीने का दे रखा है, और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने। तो एक क्वार्टर जहाँ यहाँ पे बता रखा है तो यहाँ 3/3 लिखेंगे। इसको करने के बाद 2000 रुपये आपका आया जो कि एडवांस में दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। अब यहाँ पे टू टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारा 8000 है, और यहाँ पे 8000 लिख रखा है, और लेस करेंगे प्रीपेड, यानी कि प्रीपेड पहले ही पे कर दिया है, मतलब एडवांस में पहले पे कर दिया है। तो यहाँ पे 2 महीने का कितना निकला, 2000 रुपये, और इसको लेस करेंगे क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी अमाउंट होता है उसको मेंशन करते हैं। प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो भी अमाउंट है या आइटम्स है उसको ऐड या लेस नहीं करते हैं। तो इसी वजह से ये प्रीपेड है, ठीक है गाइस। तो लेस करने पे कितना आ गया, 6000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 12,000 फॉर 2016 and 17 and rupees 18,000 for
2018 एंड 19, यानी कि जो ये फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, अप्रैल है 2017 से लेकर मार्च 2018, सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, सिर्फ इससे रिलेटेड आइटम्स को हम ऐड या लेस करेंगे। अब देखो सब्सक्रिप्शन जो भी चंदा मिला है उसमें जो इंक्लूड है क्या, 12,000 रुपये है, वो 2016 और 17 का है, यानी कि ये पिछले साल का है। ठीक है, इसलिए इसको लेस कर देंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद 18,000 जो कि कब का है, 2018 और 19 का, इसका मतलब ये भी फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी लेस कर देंगे, क्योंकि एडवांस में 18,000 हमें मिल गया है, यानी कि हमें दोनों को लेस करना है। क्यों, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो आइए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये चंदा है और ये चंदा जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, इनकम है, तो इसीलिए इसको इनकम साइड लिखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन कितना है, ये देखिए 1,80,000 सब्सक्रिप्शन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,80,000। आउटस्टैंडिंग 2016 और 17 का, यानी कि ये 16 और 17 प्रीवियस ईयर का है, तो इस वजह से इसको लेस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग के नाम से, यानी कितना है, अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे 12,000 रुपये, तो ये 12,000 ऐड कर देंगे, सॉरी लेस कर देंगे 12,000। लेस करने पे कितना आया, 1,68,000, यानी 1,68,000। उसके बाद 18,000 रुपये ये भी है कब का, 2018 और 19 का, इसका मतलब है कि एडवांस में ही पे कर दिया गया है, ये भी इस साल का नहीं है, इसकी वजह से इसको भी लेस करेंगे। तो यहाँ पे 18,000 रुपये लेस कर दिया, तो ये कितना आ गया आपका, 1,50,000, यानी 1.5 लाख। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। उसके बाद थर्ड है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज 8 लाख, यानी कि बिल्डिंग है 31 मार्च 2017, यानी कि ये ओपनिंग जो बिल्डिंग है वो है 8 लाख का। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10%, और इस पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसलिए कैसे करेंगे इसको, 8 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये ये हमारा खर्चा है, इसलिए हम एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8 लाख का, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे, देखो इसमें इस साइड नहीं है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है बिल्डिंग से रिलेटेड। एक बार इसको चेक भी करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने, 80,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो गया हमारा, ये फोर्थ है इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2017 वाज 10 लाख रुपीज़, यानी कि 31 मार्च 2017 को इन्वेस्टमेंट
था वो कितना था, 10 लाख रुपए। इसका मतलब कि ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है जो 10 लाख रुपए है। एंड द क्लब मेड सिमिलर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 अक्टूबर 2017। इसका मतलब है कि क्लब ने क्या किया है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो साल के दौरान यानी कि 1 अक्टूबर 2017 को मंगाया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसने कितना मंगाया ये हमें आगे इन्वेस्टमेंट में देखना होगा। तो ये हमारा है इन्वेस्टमेंट साइड। देखो इस पेमेंट साइड चेक करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट है, ये 5 लाख रुपए यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्टमेंट पे 6% से इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसमें यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है ड्यूरिंग द ईयर, 10 लाख रुपए। दस लाख रुपए पे कितने परसेंट से देना है इंटरेस्ट, 6% से देना है। तो हमें क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है यानी कि ओपनिंग यानी फर्स्ट, ये 31 मार्च तो है, बट ये 31 मार्च है, बट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए हम ओपनिंग मानेंगे। सॉरी, ये 31 मार्च इसको हम ओपनिंग मानेंगे, तो यानी साल के शुरू में। तो इस वजह से साल के शुरू में ही इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए, तो पूरे साल का इस पे इंटरेस्ट लगेगा 6% की रेट से। तो ये आपका आ गया 60,000। उसके बाद अक्टूबर में उसने 1 अक्टूबर को एडिशनल उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर से यानी कि मार्च 31, 2018 तक का इंटरेस्ट लगेगा। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। किस पे, ये तो है इसका पूरे साल का, इस पे कितना लगेगा, यानी कि जो इधर आपका देखो यहाँ पे 5 लाख पे कितना लगेगा, 6 मंथ का। सिक्स % की रेट से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है गाइस, यानी कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो 75,000 मिलना चाहिए। और अब हम चेक करते हैं रिसीप्ट साइड की कितना रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, 65,000। इसका मतलब ये है कि देखो हमें इंटरेस्ट है वो मिलना चाहिए था 75,000, बट अभी मिला है 65,000। इसका मतलब है कि हमने ये एक्रूड कर लिया है, यानी कि हमने कमा तो लिया है इंटरेस्ट 75,000 रुपीज़, बट जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो हुआ है 65,000 जो दिया हुआ है हमारा रिसिप्ट साइड। तो यानी कि 10,000 रुपीज़ अभी भी
एक्रूड इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि मतलब हमने एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि कमा तो लिया है पर अभी रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है गाइज, तो इसको हम मेंशन करेंगे। जैसे ये देखो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जिसमें कि 65,000 रुपीज़ रिसीव हो गया है, और ऐड करेंगे क्योंकि ये इसी साल का इंटरेस्ट मिलना था पर मिला नहीं है। कितना? 10,000 रुपये। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 75,000 रुपीज़। उसके बाद फिफ्थ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2017 एंड 2018 वाज रुपीज़ 7200 रुपये एंड रुपीज़ 5400 रुपये रिस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब ये है कि इसमें क्या निकालेंगे कि जो दिया है सबसे पहले कि ये ओपनिंग का 2017 ये मार्च का है, इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से है तो ये ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का 7200 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक है 5400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक बार कि ये जो देखिएगा कि जो स्टेशनरी है वो है 32,000 रुपये। तो स्टेशनरी को की कैसे करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड ये देखिए, टू स्टेशनरी कंज्यूम हमें निकालना है। तो परचेज साइड जो अभी मैंने आपको दिखाया, पेमेंट साइड लिखा था 32,000 वो, और ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक 7200 रुपये, ऐड करने पे आया 39,200 रुपये। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5400 रुपये जो कि 33,800 रुपये आया। ये हमेशा इसको ओपनिंग को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को चाहे कुछ भी हो, मतलब अगर जो भी कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं उसको अगर हम मतलब निकालेंगे तो वो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है गाइस, उसके बाद ये आपका लास्ट है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर वाज रुपीज़ 12,000 एंड 21,000 रुपीज़। यानी सेम इसको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपका स्पोर्ट्स, ये देखिए पेमेंट साइड बाय स्पोर्ट्स एंड मटेरियल एंड एक्सपेंसेस 78,000 रुपीज़। तो हम 78,000 रुपीज़ यहाँ पे लिखेंगे परचेज में। उसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो कि है 12,000 रुपये। ठीक है गाइज, ये आ गया 90,000 रुपये। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 21,000 रुपये लेस करेंगे क्योंकि लास्ट में जो भी बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं और उसको लेस कर देते हैं। तो ये आ गया 69,000 रुपीज़। ठीक है गाइज, आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी हमने कर ली है और यहाँ पे लिखा भी था कि प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का है। इसका मतलब बैलेंस शीट तो बनानी नहीं थी, तो इसलिए हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। ठीक है गाइज, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन करने के बाद अब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और लेनी है। बैलेंस ब्रेक डाउन तो लेंगे नहीं, सब्सक्रिप्शन का हमारा हो गया है। ठीक है, टूर्नामेंट फंड गाइज, यहाँ पे मैंने थ्योरी में भी बताया था, जो पहला आपका वीडियो था उसमें बताया था कि जो टूर्नामेंट फ़ंड है यानी स्पेसिफिक अगर नाम दे रखा है कि फ़ंड इस पर्पज़ के लिए है तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का नहीं है बल्कि कैपिटल नेचर का है, तो ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। तो इसलिए बैलेंस शीट में क्योंकि बनाना नहीं है इस समय, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई है। डोनेशन हमें रिसीव हुआ है तो हमारी इनकम हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन।
बाय डोनेशन। डोनेशन कितना है? 1,12,000। उसके बाद सेल कंसर्ट टिकट, यानी कि कंसर्ट टिकट जो है वो बेचा गया है, कितने का? 2,47,000 का, बाय सेल कंसर्ट टिकट। दो लाख 47,000। ठीक है गाइज, तो हम अब क्या करेंगे, हमारा जो भी इन रिसिप्ट साइड है वो सारे हमने, जो भी रिसिप्ट साइड है वो सारा हमने लिख लिया। अब हम पेमेंट साइड देखेंगे। सैलरी जो कि इसकी अभी नहीं हुई है, हमने मतलब सैलरी का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हुआ है, तो सैलरी के लिए कुछ बोला नहीं था, तो हम यहाँ पे टू सैलरी यहाँ पे सैलरी लिखेंगे। कितना है? 1,00,000। सैलरी 1,65,000 रुपये, तो 1,65,000। उसके बाद स्टेशनरी का हम हुआ है हमारा, स्टेशनरी भी नहीं हुआ है, तो इसलिए हम स्टेशनरी को भी लिखेंगे। सॉरी, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टेशनरी का था, तो हमने इसकी ट्रीटमेंट कर दी है, तो सैलरी को नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे रेंट। रेंट कितना है? 48,000। ठीक है गाइज, उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो कि इसकी भी ट्रीटमेंट हो गई है, ये आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस का। उसके बाद बाय स्पोर्ट्स एंड मटेरियल का भी हो गया है। उसके बाद बाय इन्वेस्टमेंट का भी हो गया है। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे यहाँ पे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 24,000 रुपीज़। उसके बाद ये है कंसर्ट एक्सपेंसेस, इसको लिखेंगे टू कंसर्ट एक्सपेंसेस 58,000 रुपीज़। ठीक है गाइस, अब दोनों साइड के जितने भी आइटम्स है वो हमने सारा कर लिया है। ये देखिए, इधर का भी कर लिया है, इनकम साइड का भी। तो हम अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पे इनकम साइड का ऐड आएगा आपका 5,84,000 रुपीज़। और इन सब का ऐड आएगा, यानी कि जो पेमेंट जो पेमेंट साइड से जो एंट्री की थी एक्सपेंडिचर साइड, तो इन सब का ऐड करेंगे। और ऐड करने पे आपका आएगा कितना, ये आपका आएगा 4,81,000
84,800 इसको लेस करेंगे जो भी इनकम है, तो ये आपका 5,84,000 को लेस करेंगे तो आएगा आपका 99,200 यानी कि 99,200। तो ये आप लिखेंगे सरप्लस में, यहाँ पे सरप्लस। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि इनकम साइड हमें ज़्यादा हुआ है फ़ायदा और खर्चे हमारे कम हैं, यानी कि जो सरप्लस आया वो आया आपका 99,200 रुपये। अब हम यहाँ पे दोनों को सॉरी ये यहाँ पे दिखा नहीं, ये आपका आ गया 99,200 और ये आपका बैलेंस 5,84,000 ये आपका दोनों